आपको तो यह पता ही होगा कि चंदन के पेड़ के इर्द गिर्द सांपों का बसेरा होता है। बहुत से लोगों का मानना है कि सांप चंदन की खुशबू की वजह से ही इन पेड़ों पर डेरा जमाए बैठे रहते हैं। पर क्या यह सच है या सच्चाई कुछ और ही है? आज के इस मजेदार वीडियो में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और सिर्फ चंदन के पेड़ ही नहीं बल्कि सांप को अट्रैक्ट करने वाले प्लांट्स की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें कई प्लांट्स शामिल हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन खास पेड़ों के बारे में। नंबर 10, सबसे पहले चंदन की ही बात कर लेते हैं। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि चंदन के पेड़ों पर सांप लिपटे रहते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? दरअसल सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देशों में पाए जाने वाले चंदन के पेड़ काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। वहीं इन खुशबूदार पेड़ों को मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन के साथ साथ इन पेड़ों का इस्तेमाल परफ्यूम के रूप में भी किया जाता है। नंबर 9, पाल्म ट्रीज भी अपनी तरफ सांपों को खींचते हैं। दरअसल सांपों का इन पेड़ों पर रहने का कारण है सेफ्टी। जमीन के मुकाबले में इन पेड़ों के ऊपर रहने से दूसरे जानवर हमला नहीं कर पाते। यही वजह है कि स्नेक्स यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि यह पेड़ अमेरिका, इंडिया और जापान जैसी जगह में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। एक पाम ट्री 70 से 80 सालों तक हरा भरा रह सकता है। वहीं ये पेड़ फ्लाइंग स्नेक्स को बड़े पसंद होते हैं। ये सांप हवा में बड़ी लंबी दूर तक छलांग लगा सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्लाइंग स्नेक्स कहा जाता है। पाम ट्रीज पर रहने वाले फ्लाइंग स्नेक्स पेड़ की पत्तियों पर बैठे बैठे अपने शिकार का इंतजार करते हैं। फिर जैसे ही इन्हें कोई शिकार दिखता है, ये सांप तुरंत ही छलांग लगा देते हैं और अपने शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। नंबर 8, क्वीन ऑफ नाइट। क्वीन ऑफ नाइट को रातों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इन पेड़ों की लंबाई 4 मीटर से लेकर 13 मीटर तक होती है। वहीं इन पेड़ों पर ग्रीन और व्हाइट कलर के फूल भी निकलते हैं। इन फूलों के अलावा इस पेड़ पर चमकीले फल भी निकलते हैं। ये पेड़ इतनी ज्यादा खुशबूदार होता है कि आप इनको काफी दूर से भी सुनकर पहचान सकते हैं। इन्हीं कीट पतंग की वजह से मेंढक और छिपकली जैसे दूसरे जीव इन पौधों के पास इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे में मेंढक और छिपकली जैसे छोटे जीवों को खाने के लिए सांप भी इन पेड़ों की तरफ खींचे चले आते हैं। नंबर 7, लेंटाना प्लांट्स। ठंडी छाया वाले इन पौधों की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। यही नहीं, पूरी दुनिया भर में इन पौधों की 150 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें अफ्रीका के साथ इंडिया में भी यह पौधे पाए जाते हैं। उनकी लंबाई 6 से 12 इंच तक हो सकती है। इन पौधों पर रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू कलर के फूल भी निकलते हैं। लेकिन खूबसूरत दिखने वाले इन पौधों की पत्तियां काफी जहरीली होती है, जिन्हें खाने के बाद किसी भी जानवर की जान जा सकती है। हालांकि इन पौधों से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती है, जिनमें अल्सर, चिकन पॉक्स, फीवर के साथ साथ मलेरिया की भी दवाइयां बनाई जाती है। नंबर 6, रोज मेरी प्लांट। ऐसा माना जाता है कि स्नेक्स रोज मेरी प्लांट्स की तरफ इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि इन पौधों की पुष्प की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। दरअसल सच्चाई यह है कि इस पौधों की छाया काफी ठंडी होती है, इसीलिए चूहा और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जीव अक्सर इन पौधों के आसपास ही रहते हैं। ठंडी छाया वाले इस पौधे के पास आकर जहां सांप को आराम मिलता है, वहीं अपना शिकार भी आसानी से मिल जाता है। इन चूहा और गिलहरियों को सांप अपना शिकार बना लेते हैं। नंबर 5, जैस्मिन प्लांट्स। जैस्मिन प्लांट्स को हमारे देश में चमेली के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया भर में चमेली यानी जैस्मिन की लगभग 275 प्रजाति मौजूद है। इन पौधों पर लगने वाली खूबसूरत कलियों का कलर व्हाइट और येलो होता है। ये पौधे अलग अलग देश में अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। वैसे यह पौधे किसी भी देश या किसी भी परिवेश में क्यों ना पाए जाए, पर उनके आसपास सांप जरूर पाए जाते हैं। इनके फूलों की खुशबू कमाल की होती है। अब जाहिर है कि अगर खुशबू इतनी अच्छी होगी तो छोटे मोटे जीव जंतु इन पौधों के आसपास मंडराना शुरू कर ही देंगे। अब ऐसे में नन्हे जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए सांपों को इस पौधे की तरफ जाना पड़ता है। सांप इन पौधों के पास पहुंचकर जी भरकर अपना पेट भरते हैं। नंबर 4, ट्यूबरोज प्लांट्स। इस प्लांट्स को हम
रजनीगंधा के नाम से भी जानते हैं। इन पौधों की लंबाई 53 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इन पौधों को लगाने के लगभग 90 से 120 दिन बाद इन पर फूल खिलने लगता है। इन पर ऑरेंज, पर्पल और येलो कलर के फूल भी निकलते हैं। इस प्लांट्स का विकास मेक्सिको में हुआ था, तो वहीं इनकी खुशबू कमाल की होती है और इस प्यारी सी खुशबू की वजह से ही छोटे मोटे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े इन पौधों की तरफ खींचे चले आते हैं। इसी वजह से इन पौधों से सांपों का एक खास लगाव है, जो इन पौधों के करीब पाए जाने वाले जानवरों पर हमला करके अपना पेट भरते हैं। वैसे सांपों के लिए मददगार होने के साथ साथ इंसानों के लिए भी बड़े काम के होते हैं। वहीं ये पौधे इत्र और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं। नंबर 3, वाटर गार्डन। पानी में पैदा होने वाले ये पौधे जमीन पर पाए जाने वाले पौधों से जरा हटकर होते हैं। हरे रंग के दिखने वाले ये पौधे काफी छोटे आकार के होते हैं। इनके इर्द गिर्द जो जीव इकट्ठा होते हैं वह कीड़े मकोड़े की बजाय मेंढक या फिर पानी में पाए जाने वाले दूसरे छोटे जीव होते हैं। लेकिन सांप को इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो शिकार करने और अपना पेट भरने से मतलब है। दूसरे नंबर पर है मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट्स। मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट्स का ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका से हुआ है। इन पौधों की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है, जबकि इस पौधों के फूलों का रंग ब्लू, पर्पल, व्हाइट, पिंक और येलो के अलावा ट्राई कलर का भी हो सकता है। यह फूल दिन की जगह रात के समय में ज्यादा खुशबू देते हैं। ये फूल ज्यादातर अगस्त और सितंबर के महीने में ही मिलते हैं, तो वहीं इनकी खुशबू की वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के साथ साथ चूहा भी इन पौधों की तरफ खींचे चले आते हैं। इसके बाद इन नन्हे जीवों का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे सांप इनका शिकार करते हैं। हालांकि इस पौधों की खुशबू के साथ साथ ये पौधे सांप जैसे जीवों के लिए आराम करने की एक अच्छी जगह भी साबित होती है। हालांकि इस पौधों को काफी ज्यादा धूप की भी जरूरत होती है, पर इन पौधों के निचले हिस्से में अच्छी खासी छाप भी रहती है। रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ इन पौधों की पत्तियां एक दिल यानी हार्ट की तरह दिखती है। नंबर 1, पारिजात। पूरे भारत में इन प्लांट्स को पारिजात का पौधा या फिर हर सिंगार के पेड़ों के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ओरिजिन सहारा अफ्रीका में हुआ था। यह विशाल आकार के पौधे 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, जिसकी वजह से यह पौधे अच्छी खासी जगह घेर लेते हैं। अब जाहिर है पेड़ की छाप की वजह से गिलहरी से लेकर अन्य छोटे जानवर और कीट पतंगे भी इन पौधों के नीचे आराम फरमाने चले आते हैं। ऐसे में सांपों को शिकार करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है और वह घात लगाकर इन जीवों का शिकार करते हैं। इस विशाल आकार के पौधे का इस्तेमाल बुखार उतारने वाली दवाई के साथ साथ खांसी से लेकर गले से जुड़ी बीमारियों की दवाइयाँ के लिए भी किया जाता है। इन पर उगने वाले फूल येलो और व्हाइट कलर के होते हैं। इन पौधों के कई सारे फायदे हैं और इसीलिए लोग इन पौधों को घर में भी लगाते हैं। अगर आप भी इन्हें घर पर लगाने की सोच रहे हैं तो सांपों से जरा संभल कर रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताएगा कि इनमें से कौन सा पौधा को आप घर में लगाना चाहोगे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।